नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, बेटियों ने मारी बाजी। सभी संकायों में कायम रखी अपनी बादशाहत, लड़कों को पीछे छोड़ा। विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 96.27%, कला का 95.36%, वाणिज्य का 99.11% एवं वरिष्ठ उपाध्याय का रहा 95.90%। आज मंगलवार 31 मार्च 2026 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने विज्ञान, कला, वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित किया है, जिसमें बेटियों ने अपनी बादशाहत कायम रखी है और प्रत्येक संकाय में लड़कों को पीछे छोड़ा है। वाणिज्य संकाय में तो बेटियों का रिजल्ट 100% रहा है। वहीं सभी संकायों को लेकर देखा जाए तो पिछले साल और इस साल का परीक्षा परिणाम लगभग बराबर सा है। जहां विज्ञान, कला और वरिष्ठ उपाध्याय के परिणाम में थोड़ी सी कमी आई है, तो वहीं वाणिज्य वर्ग के परीक्षा परिणाम में इस साल बढ़ोतरी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी ने बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षाएं भी एक माह पहले हुई हैं, फिर भी छात्र छात्राओं ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। डीओ ने बताया कि जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 96.27% रहा है, जबकि पिछली साल 96.57% था, यानी कि 0.30% की कमी हुई है। इस वर्ष कला संकाय का परीक्षा परिणाम 95.36% रहा है, जबकि पिछली साल का 96% था, यानी कि 0.64% की कमी हुई है। इस वर्ष वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम 99.11% रहा है, जबकि पिछली साल 98.98% था, यानी कि 0.13% की वृद्धि हुई है। वहीं इस वर्ष वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम 95.90% रहा है, जबकि पिछली साल 96.68% था, यानी कि 0.78% की कमी हुई है। डीईओ सुखो देवी ने बताया कि इस बार प्रत्येक संकाय में जिले की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थानों पर कब्जा जमाया है। विज्ञान संकाय में 4892 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 4840 ने बोर्ड परीक्षा दी थी। उनमें से कुल 4659 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, जहां छात्रों का परीक्षा परिणाम 96.17% रहा है, तो वहीं छात्राओं का 96.93% रहा है। कला वर्ग में 12,374 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 12,183 ने परीक्षा दी थी। उनमें से कुल 11,618 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, जहां छात्रों का परीक्षा परिणाम 94.99% रहा है, तो वहीं छात्राओं का 96.70% रहा है। ऐसे ही वाणिज्य संकाय में 113 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 112 ने परीक्षा दी थी। उनमें से 111 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, जहां छात्रों का परीक्षा परिणाम 98.70% रहा है, तो वहीं छात्राओं का 100% रहा है। बात करें वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग की तो 166 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 162 ने परीक्षा दी थी। उनमें से 155 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, जहां छात्रों का परीक्षा परिणाम 94.37% रहा है, तो वहीं छात्राओं का 96.70% रहा है। राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धौलपुर जिले में बेटियों ने सभी संकायों में अपना दबदबा बनाए रखा है। धौलपुर के छात्र छात्राओं ने अपनी मेहनत से यह सिद्ध कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। विशेषकर बेटियों की सफलता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को धरातल पर चरितार्थ किया है। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थी। विशेष बात यह रही कि राजस्थान बोर्ड के इतिहास में पहली बार मार्च महीने में 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है, जबकि बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित कर दिया है। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया हो। 12वीं में वनस्थली स्कूल का ऐतिहासिक परिणाम। 12वीं बोर्ड में छात्र दिव्यांश के 99.40% अंक। धौलपुर जिले से पहली बार 12वीं के परीक्षा परिणाम में वनस्थली शिक्षा निकेतन का ऐतिहासिक परिणाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में वनस्थली शिक्षा निकेतन स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर का दबदबा रहा है। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि पूरे जिले में सर्वाधिक 99.40% अंक
देकर जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी ऐतिहासिक परिणाम देकर राजस्थान में दूसरी रैंक प्राप्त की है। यह परिणाम विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि धौलपुर जिले के लिए गौरवशाली परिणाम है। वनस्थली स्कूल के छात्र दिव्यांश पुत्र श्रीकांत ने 12वीं परिणाम में जिले में सर्वाधिक 99.40% अंक देकर जिले में प्रथम तथा राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। लोहारी गांव के किसान के बेटे ने यह परचम लहराया है, जो कि प्रशासनिक सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहता है। वनस्थली शिक्षा निकेतन के ही छात्र प्रियांशु पुत्र सत्यपाल सिंह व्याख्याता भूगोल ने 99.20% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। छात्र प्रियांशु प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। वनस्थली शिक्षा निकेतन के कुल 84 विद्यार्थियों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर जिले का नाम शिक्षा जगत में रोशन किया है। विद्यालय की कनिष्का अग्रवाल ने 98.80%, कुलदीप सिंह ने 98.80%, दीप्ति राजपूत 98.60%, आदित्य गोस्वामी 98%, कीर्ति 97.40%, कुश सिकरवार 97.40%, मंतिका 97.20%, कविता पोसवाल 97%, बॉबी राम 96.80%, प्रशांत परमार 96.80%, यादवेंद्र त्यागी 96.80%, श्रुति ठाकुर ने 96.60% अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा अन्य छात्र छात्राओं ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार ने माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। विद्यालय संचालक राजकुमार तोमर ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ये परिणाम वनस्थली के एजुकेशन फ्री सीकर पैटर्न, शिक्षकों के मार्गदर्शन, विद्यार्थियों की कठोर मेहनत और अभिभावकों के विश्वास का परिणाम है। व्यवस्थापक हरिओम तोमर ने सभी प्रतिभाओं को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन कर उन्हें उज्जवल भविष्य की बधाई दी। संस्थापक अनार सिंह तोमर ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। मेरा नाम दिव्यांशु, मेरे पिताजी का नाम श्रीकांत मोतरिया है। मैं धौलपुर के लोहारी गांव का निवासी हूँ। मैं वनस्थली स्कूल का विद्यार्थी हूँ। कितनी परसेंट आई है आपको? मेरी 99.40% आई। इसके लिए कितने घंटे पढ़ाई की आपने? मैं रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई में रात में करता था। इसका श्रेय किसको दोगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने वनस्थली स्कूल के अनुशासन और उसके सीकर पैटर्न को देना चाहूँगा। विशेषकर राजकुमार तोमर सर के उसको देना चाहूँगा। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में एक IAS बनना चाहता हूँ। परिणाम घोषित किया, जिसमें धौलपुर जिले में पहली बार ऐतिहासिक परिणाम वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला का रहा। वनस्थली शिक्षा निकेतन के कला वर्ग 12वीं के विद्यार्थी दिव्यांशु ने 99.40% अंक प्राप्त कर न केवल जिले में पहली बार धौलपुर जिले के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं, साथ ही भाई प्रियांशु पुत्र श्री सत्यपाल मीना जी, उसने भी 99.20% अंक देकर धौलपुर जिले का ऐतिहासिक परिणाम दिया। दोनों छात्राओं ने दोनों छात्रों ने कई विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। दिव्यांशु और प्रियांशु ने इतिहास विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैं इतिहास का व्याख्याता हूं, तो मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात है। वनस्थली का परिणाम निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। धौलपुर जिले को शिक्षा जगत में एक नई पहचान कई स्कूलों के मेधावियों ने गाड़े सफलता के झंडे, बढ़ाया मान। 12वीं के परीक्षा परिणाम से बच्चे, अभिभावक, शिक्षक सभी खुश। टॉपर्स ने बताई अपने अगले कदम की तैयारियां। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा मंगलवार को 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम बच्चों के लिए काफी खुशनुमा रहा। उन्होंने हर संकाय में अपने आप को साबित किया है। परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। निजी ही नहीं, सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। इस वर्ष के परिणाम में खास बात यह रही कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने भी शहरी मेधावियों को कड़ी टक्कर दी है। वहीं एक बार फिर उत्तीर्ण प्रतिशत के मामले में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा है। इधर परिणाम घोषित होते ही स्कूलों में ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई गई। मिठाई बांटने का सिलसिला चलता रहा। अधिकांश मेधावियों ने भविष्य में IAS, डॉक्टर या इंजीनियर बनकर देश की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केशव दास विद्या मंदिर स्कूल तोड़ धौलपुर की छात्रा रागिनी तिवारी पुत्री नीरज तिवारी निवासी मनिया ने 12वीं बोर्ड कला वर्ग में 92.60% अंक प्राप्त कर स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है, जिससे परिजनों में हर्ष का माहौल है।
वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसूपुरा की छात्रा दीपिका पुत्री राजकुमार सिकरवार ने कला वर्ग में 95.40% अंक प्राप्त किए हैं, जो भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनकर क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती है। इसी विद्यालय की छात्रा रश्मि पुत्री चंद्रभान ने 95% और छात्र शैलेंद्र पुत्र छितरिया ने 90.40% अंक प्राप्त कर अपने परिवारजनों का नाम रोशन किया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया की छात्रा अनन्या गुप्ता पुत्री राजकुमार गुप्ता ने कला वर्ग में 97% अंक प्राप्त किए हैं, जो आगे सिविल सेवा में जाना चाहती है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसैया लालू की छात्रा निशा कुमारी पुत्री कन्हैया लाल ने 95.80% अंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुरा की छात्रा राखी पुत्री रामवीर सिंह ने 96.40% अंक प्राप्त किए हैं, जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। इसी विद्यालय की छात्रा अपर्णा पुत्री महेश सिंह ने 90% अंक प्राप्त किए हैं, जो शिक्षिका बनना चाहती है। गांव डोइला का पुरा निवासी सतीश डोइला पुत्र लोकेंद्र सिंह ने 90.80% अंक प्राप्त किए हैं। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार MBBS MS DNB OBSG गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से न आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू। अब धौलपुर वालों को जयपुर जाने के लिए रात भर बस में नहीं होना पड़ेगा परेशान, क्योंकि सारथी ट्रेवल्स ने रोजाना सुबह जयपुर के लिए शुरू कर दी है नॉन स्टॉप AC बस, जो सुबह 4:40 पर बस स्टैंड धौलपुर से रवाना होकर 9:30 पर पहुंचेगी जयपुर। 4:45 पर गुलाब बाग और 4:50 पर जगदीश टॉकीज से होगी रवाना। सैपू क्षेत्र के लोग हाईवे पर बाईपास से बस में बैठ सकते हैं। AC बस, हर सीट पर मोबाइल चार्ज करने की सुविधा, डेली सर्विस। जयपुर से इसी बस से आ सकते हैं वापस धौलपुर। शाम को 4:40 पर नारायण सिंह सर्किल जयपुर से होगी रवाना। रात को करीब 9:30 बजे पहुंचेगी धौलपुर। दोनों तरफ से रास्ते में बालाजी मोड़ पर 15 मिनट का रहेगा ब्रेक। सुबह जयपुर जाने के इच्छुक लोग मोबाइल नंबर 9783072034 पर कॉल कर सीट बुक कर सकते हैं। रेड बस ऐप से ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध। अब धौलपुर में पावर कट की छुट्टी, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस लेकर आया है नवदुर्गा कॉम्बो ऑफर, जिसमें मात्र 16,799 रुपए में खरीदे इन्वर्टर और बैटरी, साथ में मुफ्त में पाएं बैटरी और सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के लिए ट्रॉली एवं बैटरी के अच्छे रखरखाव के लिए पानी की बोतल, आधुनिक तकनीक वाला इन्वर्टर एवं लंबी उम्र एक्स्ट्रा बैकअप वाली लूप पावर की अच्छी बैटरी, वो भी 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू, इसलिए जल्दी आएं ताकि आपको और आपके बच्चों को गर्मी में बार बार बिजली कटने से होने वाली परेशानी से मिले मुक्ति। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल उपलब्ध हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ में पाएं 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी एवं 17,000 रुपए की राज्य सरकार की सब्सिडी। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस। पता बूंदे खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, GT रोड, धौलपुर। शारदे स्कूल की छात्रा इशिता ने प्राप्त किए 98.80% अंक। 12वीं बोर्ड परीक्षा में शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया अच्छा प्रदर्शन। आज जारी हुए 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर ने 98.80% के साथ जिले में अच्छा प्रदर्शन किया है। कला वर्ग की छात्रा इशिता शर्मा पुत्री विवेक शर्मा ने 98.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है।
छात्रा ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि 8 घंटे नियमित अध्ययन एवं पिता का मार्गदर्शन व शारदीय विद्यापीठ के शिक्षकों की मेहनत से मुकाम हासिल किया है। छात्रा के पिताजी अंग्रेजी के अध्यापक हैं। छात्रा भविष्य में आईपीएस बनकर देश सेवा करना चाहती है। साथ ही विद्यालय की विज्ञान वर्ग की छात्रा प्रियंका गुर्जर पुत्री कलेक्टर सिंह ने 97.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्रा के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय शारदीय विद्यापीठ स्कूल के कुशल प्रशासन व अध्यापकों को दिया है। छात्रा ने नियमित 10 घंटे अध्ययन किया तथा भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाकर देश सेवा करना चाहती है। वाणिज्य वर्ग में छात्र सूरज कांदिल ने 92% अंक प्राप्त किए हैं। छात्र सीए बनकर देश सेवा करना चाहता है। विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हिमांशी पाराशर ने 94%, छात्र नितिन गुर्जर ने 93.80%, धर्मेंद्र सिंह ने 92.80%, छात्रा हर्षिता त्यागी ने 92.20%, रुद्र सिंह बघेल ने 91.60%, गौरांग उपाध्याय ने 90.20%, आयुषी शर्मा ने 90% अंक विज्ञान वर्ग में प्राप्त किए हैं। कला वर्ग में अरमान ने 91%, आलोक उपाध्याय ने 90.20% और पूजा प्रजापति ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही 67 छात्रों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक विद्यालय का परिणाम 100% रहा है। इस मौके पर शारदीय विद्यापीठ के निदेशक संग्राम पंडित, प्राचार्य उपेंद्र शर्मा, संस्था प्रमुख आदित्य राज पंडित ने हर्ष व्यक्त किया और छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक एवं अभिभावक मौजूद रहे। गोविंद पब्लिक स्कूल के छात्र लवकुश के 96.20% अंक, स्कूल किया टॉप, 100% रहा स्कूल का परीक्षा परिणाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय धौलपुर के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विद्यालय का कुल परीक्षा परिणाम न केवल 100% रहा है, बल्कि कई छात्रों ने परीक्षा परिणाम में अच्छा प्रदर्शन कर स्कूल की मेरिट सूची में स्थान बनाकर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। स्कूल निदेशक कल्याण शर्मा ने बताया कि परीक्षा परिणाम का दिन विद्यालय के लिए बड़े ही गर्व और हर्ष का दिन रहा है। जैसे ही परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध हुए, विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। शर्मा ने बताया कि विद्यालय के मेधावी छात्र लवकुश गुर्जर ने विज्ञान वर्ग में 96.20% अंकों के साथ स्कूल में टॉप किया है। मानसी पाठक ने 96.60% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है। आयुष मीणा 92.20% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं अंजू कुमारी ने भी 91% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय के अधिकतर विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विद्यालय के निदेशक कल्याण शर्मा ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता केवल छात्रों की नहीं, बल्कि हमारे शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के विश्वास की जीत है। हमारे विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत और अनुशासन से यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। टॉपर लवकुश गुर्जर ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के प्रदर्शन और माता पिता के सहयोग के दिया। उन्होंने कहा कि नियमित पढ़ाई और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास ही मेरी सफलता की कुंजी है। मैं भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय में एक लघु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मिठाई बांटी गई और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता छात्रों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। मुझे गर्व है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। समारोह का समापन एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ हुआ, जहां छात्रों ने भविष्य में और भी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की शपथ ली। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में अभिभावक के रूप में राकेश सिंह, बनवारी लाल पाठक, पूरन सिंह मीणा, जगन सिंह मीना, वहीं विद्यालय स्टाफ के किशन रावत, सौरभ शर्मा, राघवेंद्र सिंह, विमल शर्मा, मोहन बंसल, राजेंद्र त्यागी, सचिन जैन, जगमोहन त्यागी, जितेंद्र सिंह, हंस उपाध्याय, हेमलता जैन, मंजूपाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक सुनील शर्मा द्वारा किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कूलर पंखों के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। मनिया कस्बे की घटना शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण।
मंगलवार को धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में वाटर बॉक्स रोड पर स्थित कूलर पंखों के एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग गोदाम से जुड़ी अन्य दुकानों तक फैलने लगी। वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटों के साथ उठे धुएं ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घरों की समरसेबल पंप चलाकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाए। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, लेकिन वह भी 1 घंटे बाद पहुंची, जब जाकर आग पर पूरे तरीके से काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने भीड़ को कंट्रोल किया। करीब 1 घंटे बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जहां करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह काबू में किया जा सका। जानकारी के अनुसार मांगरोल रोड निवासी नकुल पुत्र बल्लू गोयल का वाटर बॉक्स रोड स्थित गोदाम है, जहां कूलर बनाने का काम किया जाता है। आग की वजह से गोदाम में मौजूद टटिया, कूलर पैड्स और अन्य सामग्री पूरी तरह जल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोदाम से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया तो दुकान मालिक को इसकी जानकारी दी। जब शटर खोलकर देखा तो गोदाम से आग की लपटें दिखाई दी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो साहब दुकान में अचानक आग लग गई। हम बजे साहब उसके घर से उसको बुला के लाए साहब, उसके भाई आए, उन्होंने फिर बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं मिल पाई आग। अभी साहब सामान बहुत जल गया। आग बुझाने की कोशिश की थी आपने, किससे की थी? जी फायर थे अपने 5 फायर चला दिए अपने और मंगाए, और भी खर्च किए हमने सब। और यहाँ पर वो दमकल नहीं आई? अभी तो दमकल कोई नहीं आई, पुलिस की गाड़ी जरूर आई साहब, बहुत टाइम पीछे आई साहब, घर की समर चलाई हमने। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम साहब मनीष कुमार त्यागी। क्या आप भी बिजली की बढ़ती कीमतों और ज्यादा बिजली बिल से परेशान हैं? तो हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन समाधान। कैला देवी एंटरप्राइजेज लेकर आया है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 500 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी एंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। धौलपुर में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 9785 611 634 और बाड़ी बसेड़ी और सरमथुरा में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 7014 837 165 पर कॉल करें। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 64,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 64,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए देर न करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783 41 71 99 और 85 29 88 48 61। LCM स्कूल राजाखेड़ा की प्रतिज्ञा के 96.40% अंक, समर्पण बना सफलता का पैमाना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा मंगलवार को घोषित परीक्षा परिणामों में राजाखेड़ा के उच्च माध्यमिक LCM विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां अध्यापकों का समर्पण और अभिभावकों के सहयोग से जुझारू युवा पीढ़ी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक विज्ञान वर्ग में छात्रा प्रतिज्ञा शर्मा ने 96.40% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिज्ञा के पिता प्रवीण कुमार साधारण किसान हैं, जबकि मां पूनम गृहिणी है। दोनों ने बताया कि प्रतिज्ञा के अध्यापक गण घर तक उसकी हेल्प तो करते ही थे, मार्गदर्शन भी करते थे, साथ ही उन्हें भी प्रेरित करते थे कि बालिका को बेहतर माहौल कैसे दिया जाए। इसी विद्यालय के छात्र ओम नरेश पुत्र प्रमोद सिंह ने 93.80% अंक प्राप्त किए हैं। दोनों ही प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं।
विद्यालय प्रबंधक मुकुंद माधव शुक्ला व मोहित शुक्ला ने बताया कि विद्यालय की निशा पुत्री धर्मेंद्र सिंह ने 91.80%, छात्रा उपासना पुत्री जितेंद्र सिंह ने 90.40% अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी सफल छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्रा प्रतिज्ञा शर्मा ने लगभग 97% अंक प्राप्त कर, उसके साथ ही छात्र ओम नरेश ने लगभग 94% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता, अपने गुरुजनों एवं विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में और भी छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसी के क्रम में विद्यालय परिवार ने सभी को सम्मानित किया एवं उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया और इनके बेहतरीन अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता है विद्यालय परिवार, और भविष्य में भी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करता है। और विद्यालय का 100% परीक्षा परिणाम रहा, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सूने मकान से 25 लाख रुपए के जेवरात चोरी, पलवल गए थे परिवारीजन, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खिड़की मोहल्ला लोधपाड़ा में सोमवार रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण पार कर दिए। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार अमित कुमार, जो पंजाब नेशनल बैंक सरानी खेड़ा में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत हैं, अपने परिवार के साथ मकान पर ताला लगाकर पलवल मौसी को देखने गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि मकान के गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी टूटी हुई थी। पीड़ित के अनुसार चोर गोदरेज की अलमारी तोड़कर सोने चांदी के करीब 25 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में 3 हार, 1 चैन, 3 पुरुषों की अंगूठियां, 5 महिलाओं की अंगूठियां, 2 नथ, 2 चूड़ियां सहित अन्य सोने के आभूषण शामिल हैं। इसके अलावा चांदी के 5 पाजेब, 1 हथफुल समेत अन्य जेवर भी चोर अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही टाउन चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है तथा चोरों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। नाम अमित कुमार है, मैं खिड़की मोहल्ला से धौलपुर रहता हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक सरानी खेड़ा में पोस्टिंग है, मेरी सफाई कर्मचारी पद पर हूँ। मैं शुक्रवार को शाम को छत्तीसगढ़ से अपने बच्चों के फैमिली साइड बच्चों को अपनी मौसी को देखने पलवल गया था। शनिवार को जब मैं लौट के आया शाम सुबह 9:30 बजे, तो मैं ताला टूटा देखा, अलमारी का टूटा देखा और मेरे यहाँ पर मेरे सारी गहने चोरी हो गई। इसमें 3 हार, 4 कंदौनी, 4 जोड़ी पाजेब, 2 मांग टीका, 1 मेरी चैन, मेरी 2 अंगूठियाँ और सोने की क्या कहते हैं 3 हार थे, उसमें 4 नथ थी सोने की। मेरे भैया मेरे सारी चीज़ मेरे पास ही रहती थी। मेरी एक बहन विधवा हो गई है, झांसी है, वो भी 7,000 सही नहीं, तो वो भी अपनी चीज़ मेरे पास रख गई थी। और छोटी मोटी बच्चों के जो बच्चे हुए थे उनकी छोटी मोटी चीज़ भी बाद में कम से कम 25-30 हज़ार का मेरी ज्वेलरी चला गया। 30 हज़ार का 25-30 लाख का मेरा सोना चला गया। सोना चांदी अलमारी में से चोर ले गए। 25-30 लाख की चोरी हुई है। आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? मैं जब लौट के आया तो मैंने छोटे भाई फोन किया, छोटे भाई ने मेरा फोन किया था, तो मैं भाई से गाड़ी में बैठ गया और मैंने कहा तुम जब जाओ। एक आए थे चौकी से, एक कांस्टेबल, वो वीडियो बना के ले गए थे। फिर उसके बाद हम थाने गए। थाने में मुझसे पूछा गया कि आपने कहते हैं तुम जाओ, हम 2 दिन कल तुम्हें फ़ोन करेंगे तो आ जाना। उनका आज तक कोई फ़ोन नहीं आया है और ना कोई कार्रवाई की गई है हमारे ऊपर। सनातन स्कूल की वंशिका ने प्राप्त किए 95% अंक। 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में सनातन धर्म शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर ने एक बार पुनः अच्छा प्रदर्शन किया है। 12वीं विज्ञान वर्ग में वंशिका सिंघल पुत्री संजय सिंघल ने 95%, ध्रुव जैन पुत्र प्रदीप जैन ने 91%, स्वाति गुर्जर पुत्री राकेश कुमार ने 90%, कृषि वर्ग में तरुण सिकरवार पुत्र सत्येंद्र सिंह ने 92%, हितेशिका पुत्री जितेंद्र पाल ने 87%, कला वर्ग में अनुष्का शर्मा पुत्री मनीष शर्मा ने 90%, नैन्सी शर्मा पुत्री सत्यपाल शर्मा ने 87% अंक प्राप्त कर विद्यालय को एक बार पुनः गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा ने सभी सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावक को बधाई व शुभकामनाएं दी।
संस्था सचिव राजेश शर्मा ने सभी शिक्षकों का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया जिनके कठिन परिश्रम से ये संभव हो पाया है। संस्था निदेशक डॉक्टर संजय शर्मा ने सभी को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी, संस्था प्राचार्य अरुण शर्मा, रवि कटारा, नीरज तिवारी, दिग्पाल चौधरी, रामसेवक हुसैन, मोहर सिंह आदि उपस्थित रहे। एसपी ने पुलिस अधिकारियों के लिए क्राइम मीटिंग, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिले के सभी वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सांगवान ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत व्यापारियों से सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक कैमरे लगवाकर अभय कमांड से जोड़ने व ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ में अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित प्रकरणों की थानावाइज समीक्षा कर सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लंबित प्रकरणों, BNSS के तहत पेंडिंग प्रकरणों, दुष्कर्म के 2 माह से पेंडिंग प्रकरणों, SC, ST एवं पॉक्सो के 2 माह से लंबित प्रकरणों, हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म के अनट्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के संबंध में केस वाइज समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने, उनकी निगरानी रखने तथा आदतन अपराधियों को चिन्हित कर नई हिस्ट्री शीट ओपन करवाने के लिए कार्य करने, चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही है। अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सड़क दुर्घटना में निरंतर कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, माल खाना रजिस्टर कर रख रखाव करने, माल खानों के माल का निस्तारण अतिशीघ्र करने, निरंतर गश्त करने एवं बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई FIR, अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान FR की स्थिति, केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्यवाही कराने के निर्देश दिए हैं। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त व नाकाबंदी कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही थानों एवं कार्यालयों पर आने वाले व्यक्तियों से संवेदनशीलता से व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए MD मोटर्स लेकर आया है नवरात्रि का स्पेशल ऑफर। मात्र 34,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी, साथ में पाएं आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो इस ऑफर का लाभ उठाएं। सर्विस व स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध। MD मोटर्स धौलपुर लेकर आया है लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ कार डेकोरेशन, सर्विस, लेदर व डिजाइनर सीट कवर, फ्लोर मैट, एयर फ्रेशनर, LED लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, मोबाइल होल्डर, चार्जर, रियर कैमरा, डैश कैम, ऑटो फोल्ड मिरर सहित कार का अन्य सामान मिलता है। कार वॉश, पॉलिशिंग, वैक्सिंग, सिरेमिक, कोटिंग, इंटीरियर, डीप क्लीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध। आगरा ग्वालियर जाने से पहले एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। MD मोटर्स, पता लवानिया पैलेस, सेपू रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 6378106689। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। सेपो इलाके के छात्र छात्राओं ने भी किया अच्छा प्रदर्शन। मंगलवार को 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सेपो क्षेत्र में अधिकतर बालिकाओं ने परचम लहरा दिया है। इस दौरान बेटियों पर गर्व महसूस किया जा रहा है। सेपो निवासी छात्रा
साक्षी शर्मा पुत्र बहादुर शर्मा ने गणित विषय में 96.80% अंक हासिल किए हैं। बेटी ने परिजनों सहित उपखंड क्षेत्र का बड़ा नाम रोशन किया है। ऐसे में परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। छात्रा साक्षी ने सफलता का श्रेय अपने पिता बहादुर शर्मा को दिया है। वहीं छात्रा डेमी और मोनिका पुत्री रजनीश दुबे ने कला वर्ग में 87% अंक हासिल कर परिजनों का नाम रोशन किया है। वहीं तसीमों के मां भगवती उच्च माध्यमिक विद्यापीठ के छात्र सुशील शर्मा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा विज्ञान वर्ग में 90% अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। सुशील की इस उपलब्धि से पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सुशील शर्मा पिता राम प्रकाश शर्मा और माता प्रेमवती के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और निरंतर मेहनत को दिया है। सुशील ने बताया कि उनके माता पिता ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जिसकी बदौलत वे ये मुकाम हासिल कर सके। स्कूल परिवार ने भी सुशील की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शिक्षकों ने बताया कि सुशील शुरू से ही मेहनती और अनुशासित छात्र रहा है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। सुशील का सपना आगे चलकर चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना है। 1 अप्रैल से बदलेगा अस्पतालों का ओपीडी समय। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी के समय में परिवर्तन किया गया है। नए समय अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित की जाएगी। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि निर्धारित समय के अनुसार ही चिकित्सा संस्थानों में पहुंचकर सेवाओं का लाभ लें। खुले सीवर, चैम्बर व टूटी सड़क से खतरे की आशंका। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जताया आक्रोश, समस्या समाधान की मांग। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 60 स्थित ओडेला रोड की ज्ञान सरोवर कॉलोनी में सीवर लाइन के चैम्बर का खुला पड़ा ढक्कन एवं टूटी सड़क पिछले 2 माह से स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चों और कॉलोनी वासियों का आना जाना होता है, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। कॉलोनी वासियों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हाल ही में छोटे बच्चे द्वारा धौलपुर की समस्या पर लिखा गया भावुक निबंध भी प्रशासन को नहीं जगा सका, जिसमें बच्चे ने धौलपुर में रहने को लेकर असंतोष जताया था। वहीं दुर्गा कॉलोनी में भी जगह जगह चैम्बर चौक पड़े हैं और गंदगी के ढेर नगर परिषद की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। स्थानीय निवासी बहादुर सिंह कंसाना ने कहा कि 2 माह से समस्या जस की तस बनी हुई है, प्रशासन पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। स्थानीय निवासी गब्बर मेरचिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों ने शीघ्र समस्या समाधान की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के कारण पिछले 2 माह पूर्व नगर परिषद द्वारा यहाँ चैम्बर जो सीवर लाइन का जो चैम्बर बना हुआ है उसको साफ करने के लिए ये गड्ढा खोदा गया और पिछले 2 फुट नीचे उसका चैम्बर का जो ढक्कन है वो निकला है और 2 माह से यहाँ पर एक भी बार नगर परिषद के कर्मचारी 1-2 बार आके इसको सफाई की है, लेकिन वो पूरी तरह से इसको कर नहीं पाए हैं, जिस वजह से इस कॉलोनी वासियों को, यहाँ के बच्चों को गिरने का या कोई दुर्घटना होने का खतरा आशंका बनी रहती है। और ये जो सीवर लाइन का जो चैम्बर खुला हुआ है उसमें से ये जो रोड के नीचे जो पोल बनी हुई है उसकी वजह से ये रोड धंसने का भी इसमें खतरा बना हुआ है। सुबह जब नल की सप्लाई शुरू होती है तो यही पानी नलों के द्वारा घरों में भी गंदा पानी जाने की संभावना रहती है। इसीलिए प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई कर कार्य को अमल में लेके आए। ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मॉर्निंग वॉक पर निकला था व्यक्ति। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में मंगलवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ब्रज कॉलोनी मनिया निवासी 50 वर्षीय नवल किशोर उर्फ बंटू गोयल पुत्र भगवान दास प्रतिदिन की तरह सुबह घूमने गया था, तभी वह रेलवे ट्रैक के पास हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस और रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर ज्ञान प्रकाश मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एएसआई चंद्रभान सिंह ने बताया कि मंगरा रोड स्थित पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है, जहां से शव को कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई ओम प्रकाश गोयल ने बताया कि मेरा भाई नवल किशोर उर्फ बंटू गोयल रोजाना की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता था।
वे आज भी मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था, वहां से लौटते हुए ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 31/3/2026 को समय करीबन 9 बजे मुझे एएसआई को सूचना मिली थी कि मांगरोल रोड के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक आदमी ट्रेन से कटकर खत्म हो गया है। उस सूचना पर मौके पर पहुंचा तो एक आदमी जिसकी पहचान उसके परिजनों द्वारा नवल किशोर पुत्र भगवान दास उम्र 50 साल निवासी मांगरोल रोड कस्बा मनिया के रूप में हुई, जिसकी डेड बॉडी को लाकर CSC मनिया की मोर्चरी में रखवाया गया। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अच्छा, क्या कारण रहा हुआ सर? वो परिजनों ने ये बताया था कि सुबह घूमने के लिए निकला था, तो सुबह वापस आते घर वापस आते समय रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय और ट्रेन आ गई तो उसकी चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। बुधवार को शक्तिपीठ श्रीधाम बिलोनी में होंगे कार्यक्रम। धौलपुर जिले के प्रसिद्ध मातृपुर सुंदरी शक्तिपीठ श्रीधाम बिलोनी पर 56 भोग की झांकी का आयोजन किया जाएगा। श्रीजी विनायक सेवा समिति के सदस्य अनुराग शर्मा ने बताया कि चैत्र शुक्ल नवरात्रा की प्रतिपदा से शक्तिपीठ पर स्वामी राजेश चैतन्य के सानिध्य में विद्यमान आचार्य द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों को वैदिक रीति से संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय की बेला में मातृपुर सुंदरी का पंचामृत से अभिषेक होगा और शाम को हवन के बाद फूल बंगला झांकी से सजेगी। शक्तिपीठ पर धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद 56 भोग लगाए जाएंगे और दिव्य दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। हर माता पिता का एक सपना होता है, हमारे बच्चे को सफल देखना, लेकिन सही शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत होती है सही स्कूल से। सेंट जेवियर्स स्कूल है आपके बच्चे के लिए सही स्कूल। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय की 10वीं कक्षा के पहले बैच ने वो कर दिखाया जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले ही प्रयास में हमारे छात्र नैतिक वर्मा बने जिला टॉपर। फुल इंग्लिश एनवायरनमेंट, जहां बच्चा सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि बोलता है, समझता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अनुभवी और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब आदि उपलब्ध। समृद्ध लाइब्रेरी, बड़ा प्लेग्राउंड और सेफ एंड वेल मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे यहाँ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे हर बच्चा बनता है सिर्फ टॉपर नहीं बल्कि एक ऑलराउंडर, क्योंकि हम मानते हैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण ही असली शिक्षा है। एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। सेंट जेवियर्स स्कूल, पता सुआ का बाग, विरोधा रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। करीलपुरा के चामुंडा देवी मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा। विधि विधान से पंडितों द्वारा किया गया मंत्रोच्चारण। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव करीलपुरा में राजराजेश्वरी मां भगवती केला चामुंडा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। अमित शर्मा ने बताया कि मंदिर का निर्माण राजेंद्र शर्मा भगत द्वारा कराया गया था। इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाते हुए मंदिर का विधिवत शुभारंभ बॉबी शर्मा द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। आचार्य अनिल शास्त्री द्वारा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कार्यक्रम किया गया। परिवहन विभाग ने सीज किए कई वाहन, वसूला कर।
परिवहन विभाग धौलपुर ने बकाया टैक्स नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के विरुद्ध सीज की बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि धौलपुर में RECL राजाखेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर GR कंस्ट्रक्शन के वाहन सैपऊ, तसीमो, बसी नवाब, रेलवे पुल, तूड़ी, भंडारण आदि जगहों पर कार्रवाई की है, जहां कंस्ट्रक्शन मशीनों में से 27 वाहनों जैसे JCB, लोडर एवं अन्य वाहनों को सीज किया गया है, जिनसे 1 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति की संभावना है। उन्होंने बताया कि जिले में मंगलवार को 59 भार वाहनों को सीज कर 18,80,000 रुपए की वसूली की गई है। इसके साथ सभी को 31 मार्च तक कर जमा कराने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। ऐसा न करने पर नियमानुसार शास्ति देनी होगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कर जमा नहीं कराया जाता है तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर उनके पंजीयन निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। शरीफ खान चुने मुस्लिम समाज सरमथुरा के सदर। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में मुस्लिम समाज के सदर का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से शरीफ खान को सदर चुना गया। चुनाव बिलाल मदरसा सरमथुरा के कारी सगीरुद्दीन की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान बैठक में अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई। राजुद्दीन खान को महामंत्री, टोफू खान को कोषाध्यक्ष और असुद्दीन खान, रशीद भाई, रफीक टेलर और माजुद्दीन मिस्त्री को उपाध्यक्ष बनाया गया। सदर चुने जाने के बाद शरीफ खान ने प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि वह समाज को साथ लेकर चलेंगे और समाज उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के काफी लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सदर सहित कार्यकारिणी का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। हाईवे के यातायात संकेतों को दुरुस्त करे NHAI। जिला कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति की ली बैठक। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई, जहां उन्होंने कहा कि NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे संकेत पर ध्यान दे और हाईवे पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक अनिवार्य रूप से लगाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एम्बुलेंस को मनिया क्षेत्र में खड़ा करें, जिससे सड़क दुर्घटना में घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में यातायात नियमों के प्रति समझाइश कराई जा रही है, जो व्यापक स्तर पर विद्यालय स्तर पर कराई जाए। उन्होंने कहा कि NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करे, जिससे राहगीरों को सुलभ सरल आवागमन हो सके। राजाखेड़ा ओवरब्रिज से लेकर हाईवे तक के रोड को दुरुस्त किया जाए। PWD अपने रोड पर ध्यान दे और गुणवत्ता का समय समय पर निरीक्षण करे। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव ने कहा कि बाड़ी हाईवे के संकेतक पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाए और ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली पर व्यापक स्तर पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए। पेट्रोल पंप पर निरीक्षण में गड़बड़ी उजागर, होगी कार्रवाई। मध्य पूर्व में जारी संकट के चलते पेट्रोल, डीजल व LPG आपूर्ति पर संभावित प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन धौलपुर पूरी तरह सतर्क है। मंगलवार को विशेष प्रवर्तन जांच दल ने जिले में पेट्रोल पंपों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि अभियान के तहत किए गए निरीक्षण में मैसर्स दुर्गा इंडियन ऑयल सैपो रोड NH 123 पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित तेल कंपनी के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं मोटर स्पिरिट व उच्च वेग डीजल आदेश 2005 के तहत कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विशेष प्रवर्तन जांच दल में गजेंद्र बाबू शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा एवं जितेंद्र फौजदार शामिल रहे। दल द्वारा जिले के सभी पेट्रोल पंपों का लगातार गहन निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। जिले में पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और सभी पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आम जन से अपील है कि अनावश्यक रूप से ईंधन का संग्रहण न करें और अफवाहों से दूर रहें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या फर्म द्वारा पेट्रोल, डीजल का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या दुरुपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण से फर्जी डॉक्टर व लैब संचालकों में हड़कंप। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान झोला छाप चिकित्सकों एवं बिना पंजीकरण संचालित लैब पर छापामार कार्रवाई करते हुए संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए। उन्होंने बताया कि प्रदीप सिंह व गौतम सिंह सरानीखेड़ा, माता प्रसाद बघेला, अरुवा, डॉक्टर SL
शर्मा अब्दुलपुर, महेंद्र सिंह महुआ खेड़ा, धीरज कुमार नित्या क्लिनिक गुजरपुरा, विनोद कुशवाहा कन्हैया पैथोलॉजी बाबू महाराज चौराहा को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में जुर्माना एवं सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि माह अप्रैल में विशेष अभियान चलाकर झोला छाप चिकित्सकों एवं बिना पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आमजन को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।